नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आज के इस सेशन में हम विशेष तौर पर स्किल टेस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि स्किल टेस्ट वास्तव में होता क्या है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है। स्किल का मतलब होता है कि आपने जो ITI के दरमियान 2 साल आपका ITI का कोर्स होगा या फिर 1 साल का होगा, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के दरमियान जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ें सीखा है ना, उसी को कही जाती है स्किल। स्किल का मतलब होता है प्रैक्टिकल चीज़, है ना, और उसी का परीक्षण किया जाता है, उसी का परीक्षण लिया जाता है, उसी की टेस्टिंग की जाती है। ये होता है स्किल टेस्ट। और आज के टाइम पे देखा जाए तो हर जगह स्किल टेस्ट की मांग रहती है। यानी कि जैसे आपका बार्क हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, है ना, इन बड़े बड़े क्षेत्र में आपका सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होता है, इसके बाद स्किल टेस्ट होती है ना। तो आप एक बात तो रियलिटी ये जान लीजिए कि स्किल टेस्ट जो होता है ये लैब में सीखी जाती है ना। ये ऐसे बोर्ड में तो इसको सिखाया नहीं जाता। मैं इलेक्ट्रीशियन पढ़ाता हूँ आपको, इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराता। और प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज़ है, यानी कि स्किल टेस्ट जो है एक ऐसा पार्ट है जिसको बोर्ड पे अपन नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, है ना। अब ये स्किल टेस्ट होता कैसे है, इसमें सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, और जो स्किल टेस्ट होता है इसमें आपको क्या करना होता है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि स्किल टेस्ट किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए, और स्किल टेस्ट ये ट्रेड वाइज होता है। जैसे कि हो गया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का स्किल टेस्ट अलग होगा, फिटर का अलग होगा, वेल्डर का अलग होगा, है ना, कारपेंटर का अलग होगा। तो अपना अपना जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट होती है। ठीक, अब मैं इलेक्ट्रीशियन पढ़ाता हूँ तो मैं इलेक्ट्रीशियन पे ज़्यादा बात करूँगा कि इलेक्ट्रीशियन वालों का स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो सुनिए, स्किल टेस्ट जो होता है मेरे भाई, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सामने जो स्किल टेस्ट लेने के लिए जो आया हुआ है, जो ट्रेनर या फिर जो भी इंजीनियर है आपके सामने बैठा हुआ है आपका स्किल टेस्ट लेने के लिए, वो किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखता है, कौन सी चीज़ों में वो महारत है और कौन सी चीज़ें उसको ज़्यादा आती हैं, है ना। अब आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन में तो वायरिंग भी है, ट्रांसमिशन लाइन भी है, और विद्युत एसेसरीज भी है, टूल्स भी है, उपकरण भी है, मापक उपकरण भी है, बहुत सारे चीज़ है। तो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपका स्किल टेस्ट लेने के लिए, वो किन चीज़ों में ज़्यादा महारत है। जैसे कि अगर उसको टूल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपसे टूल्स के बारे में ज़्यादा पूछेगा। सामने बेंच रख देगा, उस बेंच में पूरा टूल्स रख देगा। अब आपसे बोलेगा कि इसमें से नोज कटिंग प्लायर कौन सा है, ये निकाल के दिखाओ मुझे। इसमें से क्रॉस यानी कि स्टार बिट वाला स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, उसको उठा के दिखाओ। मल्टीमीटर कहाँ है, उसको उठा के दिखाओ। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मुझे चेक करके दिखाओ, है ना, ये पूछ देगा। और भी तमाम प्रकार के औजार होते हैं, जैसे कटिंग टूल्स हो गया, इसके बारे में पूछ लेगा आपसे। हो सकता है कि उसको वायरिंग के बारे में ज़्यादा आता हो, तो वो वायरिंग के बारे में पूछेगा आपसे कि जॉइंट कैसे लगाई जाती है ना, कितने टाइप के वायरिंग होते हैं, और जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है उस अंडरग्राउंड वायरिंग में वोल्टेज, कितने वोल्टेज तक उसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। सिंपल सी कहानी है। देखिए, अगर आपको बैठा दिया जाए किसी का स्किल टेस्ट लेने के लिए, तो आपको जो चीज़ें ज़्यादा आएंगी वही ना आप पूछेंगे। उसी प्रकार से इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला बैठा व्यक्ति किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कौन सी चीज़ों की नॉलेज, कौन सी चीज़ों की परख उसको ज़्यादा है, उसी के अनुसार स्किल टेस्ट होता है। और ये कोई फिक्स नहीं है स्किल टेस्ट कि बार्क में आपका स्किल टेस्ट जो पूछा गया वही DRDO में स्किल टेस्ट होगा, वही इसरो में स्किल टेस्ट होगा। अलग अलग प्रकार की स्किल टेस्ट हो सकती है। और हो सकता है कि अगर सामने बैठा व्यक्ति मोटर के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है तो वो स्टार डेल्टा के बारे में पूछ ले, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है ये इसके बारे में पूछ ले, है ना, स्विच वगैरह होते हैं इसके बारे में पूछ ले, ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है इसके बारे में पूछ लेगा, उसमें लगे जो भी
थर्मल स्विच होते हैं, फ्यूज होता है, उसके बारे में पूछ ले, है ना। तो आपको क्या करना होगा कि इस पूरा जो आपका 2 साल का 1 साल का ITI का कोर्स होता है, उस कोर्स में जितने भी चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए। लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर स्किल टेस्ट लेने वाला आपसे 10 सवाल पूछता है तो 10 सवाल का आंसर आपको आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है ना। स्किल टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा, थ्योरेटिकल नॉलेज लिया कॉलेज में, क्या आपको उसका 25% या फिर 50% आपको उसका प्रैक्टिकली चीज़ें आता है या फिर नहीं आता, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्किल टेस्ट देते समय जैसे कि आपको बोल दिया गया कि आप जॉइंट बना के दिखाइए, ब्रिटानिया जॉइंट बना के दिखाइए, टी जॉइंट बना के दिखाइए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जॉइंट तो आपने बना दिया लेकिन जॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया, तो घबराने की यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो त्रुटियां हैं ना वो काम करने के दरमियान ही आती है, उनको भी पता है कि गलतियां होती हैं और काम करने वाला बंदा ही गलती करता है। 100 में से 100% कोई सही काम नहीं करता, ठीक है ना। उनका कहना है कि 100 में से अगर आपको 50% भी प्रैक्टिकली चीज़ें आती है, नॉलेज आपको पता है, बाकी के 50% हम आपको सिखा देंगे, है ना। जैसे कि देखिए आज के टाइम पे तो जितने भी जॉब्स आ रहे हैं, नौकरी आ रही है, उनमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड, जिसको प्रोबेशनल पीरियड कहते हैं, 2 साल का होता है, कोई 1 साल का कराता है, तो प्रोबेशनल पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको 1 साल तक रखते हैं। तो 1 साल तक वही आपको प्रैक्टिकली चीज़ें वो सिखाते हैं कि मल्टीमीटर में कैसे कैसे रीडिंग लिया जाता है, कैसे रेजिस्टेंस मापा जाता है, कैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है ना। किसी डायोड का कंटिन्यूटी चेक करना है तो कैसे आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। तो 1 साल का जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है उसमें यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। तो एक ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपको 100 to 100% नहीं आ रहा है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं स्किल टेस्ट के अंदर। अब स्किल टेस्ट सीखा कैसे जाए, ये बहुत बड़ी बात है। स्किल टेस्ट सीखा कैसे जाए, कहाँ से हम स्किल टेस्ट सीखें। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि मेरे पास तो ऐसा कोई कार्यशाला नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है इलेक्ट्रीशियन का कि जो मैं आपको ऑफर कर सकूं, सिखा सकूं, है ना। बट हाँ इतना है कि मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको सीखने जाना पड़ेगा। तो कहाँ सीखने जाना पड़ेगा? सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां से आपने ITI किया है, चाहे आपने प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से ITI किया है, जहां से भी आपने ITI किया है, उस ITI में, उस ITI संस्थान में जा करके आप वहां के जो प्राचार्य होते हैं, जो हेड होते हैं, है ना, वहां पर जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए और उनको बताइए कि हम आपके स्टूडेंट्स हैं, हमने आपके यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट किया है, ITI कोर्स कंप्लीट किया है ना। अब हमारा जो पेपर है बार्क में, इसरो में, DRDO में, जहाँ भी आपका CBT एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, उनको बताइए कि इस एग्ज़ाम को हमने क्वालिफाई कर लिया है, अब हमारी स्किल टेस्ट ली जाएगी, तो स्किल टेस्ट के लिए हम आपके पास आए हैं, आप हमें स्किल टेस्ट सिखाइए, है ना। कभी मना नहीं करेंगे, वो आपके गुरु हैं। हर गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य, मेरा स्टूडेंट्स आगे बढ़े, है ना, तरक्की करे अपने जीवन में। वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। आप 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग का यूनियन बना के जाइए, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर सिखाएंगे और आपको लेबोरेटरी वहीं पर मिलेगा, किसी कॉलेज में ही आपको लेबोरेटरी मिलेगी। और अगर ITI कॉलेज है, ITI संस्थान है, तो वहाँ पर लेबोरेटरी में आपका हर चीज़ अवेलेबल होगा, हर चीज़, वायरिंग से संबंधित वहाँ पर एसेसरीज होंगे और टूल से संबंधित वहाँ पर उपकरण होंगे, मेजरिंग उपकरण होंगे, है ना। अगर फिटर से हैं आप तो वहाँ पर देखिए, फिटर से अगर आपका स्किल टेस्ट होता है तो ज़्यादातर वहाँ पर जॉब्स के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में वहाँ पर पूछा जाता है, तो सारे चीज़ अवेलेबल होंगे वहाँ के वर्कशॉप में, आपके कॉलेज के वर्कशॉप में। तो आप वहाँ पर संपर्क करिएगा। हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो कि आपको वो आपसे कुछ पेमेंट मांगे, तो पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 2000, 4000, 5000 एवरेजन इतना ही लेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनर लगा करके आपको सिखाएंगे वो, ठीक है ना। तो आप वहाँ से सीखिए और सीख करके अपने स्किल टेस्ट को, अपने स्किल को और मच बेटर बनाइए और फिर स्किल टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार कीजिए।
CBT एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत मेहनत किया, तब जाके आपका क्वालिफाई हुआ। अब स्किल टेस्ट के लिए भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, नौकरी आपके पास होगी, है ना। तो ये होता है पूरा स्किल टेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों के पास यूनिटी है, आप सीखना चाहते हैं स्किल टेस्ट, आप लोग 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो एक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, है ना। अपना जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है MP का, एक यहाँ बहुत फेमस कॉलेज है, वहाँ पर मैं आपके लिए बात करूँगा, वहाँ पर मैं आपके लिए संपर्क करूँगा कि भाई हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, आप एक अच्छा सा ट्रेनर लीजिए और इनको स्किल टेस्ट सिखाइए। स्किल मतलब कि दीजिए, इनको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाइए, इनको इनकी अभी सख्त आवश्यकता है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। इतना सा सहयोग मैं आपके लिए कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे दूँगा, ये है नंबर 8717918422, है ना। ये अपना क्या है, ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है ना, ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है 8717918422। इस नंबर से आप मुझे संपर्क कीजिए स्किल टेस्ट के लिए, मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली यही होता है स्किल टेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए स्किल टेस्ट पर हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में सिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये लेबोरेटरी में, लैब में इसको सिखाया जाता है। मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टीचर हूँ, जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता हूँ, जो आपको थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ाता हूँ, थ्योरी जो आपका कंप्लीट करता हूँ, है ना। प्रैक्टिकली चीज़ें आती हैं, बट प्रैक्टिकली चीज़ें आने के लिए तो लैबोरेटरी चाहिए ना, वहीं पर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, तो उसके लिए लैब चाहिए, जो अपने पास उपलब्ध नहीं है ना। तो चलिए इतना ही स्किल टेस्ट पर बात करते हैं। सो ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, अलग अलग विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, और उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो स्किल टेस्ट सीखना चाहते हैं और जिनको स्किल टेस्ट की परख नहीं है ना, जो स्किल टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, कंफ्यूज्ड में है कि क्या होता है स्किल टेस्ट, क्या पूछा जाएगा स्किल टेस्ट में, ठीक है ना। तो उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।